चैप्टर 2 साइंस। आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में। दिस वंडरफुल वर्ल्ड इज फुल ऑफ वेरियस थिंग्स। ये संसार बहुत अद्भुत चीज़ों से भरा हुआ है। सम हैव लाइफ एंड सम डू नॉट हैव लाइफ इन देम। कुछ वस्तुओं में लाइफ है और कुछ में लाइफ नहीं है। जीवन है और कुछ में जीवन नहीं है। प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग आर लिविंग थिंग बिकॉज दे कैन मूव एंड ग्रो। प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बीइंग ये लिविंग थिंग है, सजीव प्राणी है, क्योंकि ये मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और ग्रो बढ़ते हैं। हाउ डू यू नो इफ ए थिंग हैज लाइफ इन इट और नॉट। हम लोग कैसे कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ में जीवन है और जीवन नहीं है। देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक विच मेक लिविंग थिंग डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। नीचे कुछ गुण दिया हुआ है, उसी के आधार पर हम लोग एक दूसरे को अलग करते हैं, एक दूसरे में अंतर करते हैं कि कौन लिविंग थिंग है और कौन नॉन लिविंग थिंग है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के गुण। फूड, सब इसके गुण के बारे में। पौधे और जानवर ये दोनों लिविंग थिंग हैं, तो इसके गुण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फूड, ऑल लिविंग थिंग नीड फूड टू लिव। सभी लिविंग थिंग को ज़रूरत पड़ती है भोजन की। बिना भोजन के कोई भी सजीव प्राणी नहीं रह सकते हैं। तो फूड हेल्प देम टू मूव एंड ग्रो। भोजन उसे मदद करता है कि किस चीज़ में, मूव करने में, एक जगह से दूसरे जगह जाने में और शरीर को विकास करने में। प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। पौधे अपना भोजन बनाते हैं हवा, पानी और प्रकाश की सहायता से। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट एंड अदर एनिमल फॉर देयर फूड। जानवर निर्भर हैं भोजन के लिए पौधों पर या दूसरे जानवरों पर। एनिमल ईट फूड थ्रू देयर माउथ। जानवर या ह्यूमन बीइंग अब जो भी हैं भोजन लेते हैं अपने मुंह के द्वारा। मूवमेंट, कि कैसे सजीव प्राणी में कैसे मूवमेंट होता है, तो ऑल लिविंग थिंग कैन मूव। जितने भी सजीव प्राणी हैं ये मूव करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। मैन एंड एनिमल लाइक कैट, डॉग एंड लायन वॉक और रन। मैन, एनिमल जैसे कैट, डॉग, लायन ये सब क्या हैं, चलते हैं या दौड़ते हैं। बर्ड फ्लाई, चिड़िया उड़ती है। फिश स्विम, स्नेक क्राउल, फ्रॉग हॉप एंड जंप। इसी प्रकार चिड़िया उड़ती है आकाश में, फिश स्विम करता है, पानी में तैरता है, स्नेक रेंगता है, फ्रॉग हॉप उछलता है और उछलते हुए या कूदते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाता है। एनिमल मूव विथ द हेल्प ऑफ लिम्ब। जानवर अपने लिम्ब की सहायता से, अपने पैर की सहायता से चलते हैं। वहीं चिड़िया उड़ती है विंग के सहायता से और फिन के सहायता से मछली पानी में तैरता है। तो लिविंग थिंग मूव इन सर्च ऑफ फूड बिकॉज दे हैव लाइफ। लिविंग थिंग मूव करते हैं एक जगह से दूसरे स्थान, किस लिए, भोजन की खोज में। किस लिए भोजन की खोज में, क्योंकि उन्हें जिंदा रहना है। तो प्लांट ऑल्सो मूव बट दे डू नॉट शो सच मूवमेंट। पौधे भी मूव करते हैं लेकिन ये मूवमेंट दिखता नहीं है।
ग्रोथ, ऑल लिविंग थिंग ग्रो, दे ग्रो एंड चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। सभी सजीव प्राणी बढ़ते हैं, वे ग्रो करके बढ़ करके अपने शेप साइज अपने आकार को परिवर्तित करते हैं, अपने शरीर के आकार को बदल लेते हैं। आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम दे डाई, और कुछ समय के बाद वे मर जाते हैं। सच एज ए बॉडी ग्रो इनटू ए यंग बॉय गर्ल एंड बिकम एन एडल्ट मैन वुमन। एक मनुष्य बढ़ करके, एक बेबी बढ़ करके एक यंग बॉय जवान लड़का या लड़की बनती है, उसके बाद फिर बढ़कर एडल्ट मैन या वुमेन बनती है। फिर ए सीड, इसी प्रकार ए सीड ग्रो इनटू ए सीडलिंग एंड ग्रेजुअली टू ए बिग ट्री। इसी प्रकार एक बीज बढ़ कर के एक छोटा पौधा का रूप लेता है और फिर वे धीरे धीरे बढ़ कर के एक बहुत बड़े पेड़ बन जाते हैं। द एग ऑफ ए बटरफ्लाई चेंज इनटू कैटरपिलर एंड देन टू एन एडल्ट बटरफ्लाई। इसी प्रकार बटरफ्लाई का एग है जो एग से परिवर्तित होकर के कैटरपिलर के रूप में बनते हैं। उसके बाद फिर ये बढ़ कर के यंग बटरफ्लाई यानी एडल्ट वयस्क बटरफ्लाई, वयस्क तितली का रूप ले लेता है। एग ऑफ ए फ्रॉग ग्रोज इनटू द टैडपोल एंड देन चेंज इनटू एन एडल्ट फ्रॉग। एग ऑफ ए फ्रॉग ग्रो, जो फ्रॉग का एग है बढ़ कर के टैडपोल और फिर ये बढ़ कर के एडल्ट वयस्क, फिर बढ़ कर के वयस्क फ्रॉग बन जाते हैं। सो ऑल प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो। इस प्रकार सभी पौधे और जानवर ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं। अब ब्रेथिंग माने श्वसन। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल ब्रेथ इन एयर। सभी पौधे और जानवर श्वसन करते हैं। प्लांट ब्रेथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रेथ आउट ऑक्सीजन, वेयर एज एनिमल ब्रेथ इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे श्वसन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वहीं मनुष्य या जानवर अपने श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। जबकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसे हम लोग या जानवर लेते हैं। प्लांट ब्रेथ थ्रू द टीनी होल ऑफ देयर लीव। पौधे श्वसन करते हैं अपने टीनी होल, उसके लीव में, पत्ते में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी के द्वारा ये श्वसन करते हैं। एनिमल ब्रेथ थ्रू देयर नोज, लंग्स, गिल, स्किन और एयर होल। वहीं जानवर श्वसन करते हैं नाक के द्वारा, फेफड़ा के द्वारा या गिल गलफड़ा के द्वारा या स्किन के द्वारा, और कुछ जानवर में एयर होल होते हैं, स्किन के ऊपर छिद्र होते हैं, उसी के द्वारा ये श्वसन करते हैं। एनिमल दैट लिव ऑन लैंड जनरली ब्रेथ थ्रू लंग। जानवर जो जमीन पर रहते हैं ये प्रायः लंग्स के द्वारा ही श्वसन करते हैं। एनिमल दैट लिव इन वाटर सच एज फिश ब्रेथ थ्रू देयर गिल। इसी प्रकार जो जानवर पानी में रहते हैं वे प्रायः गिल के द्वारा, गलफड़ा के द्वारा श्वसन करते हैं। फीलिंग। अब हम लोग फीलिंग के बारे में पढ़ेंगे। फीलिंग माने महसूस करना। ऑल लिविंग थिंग कैन फील। सभी सजीव प्राणी महसूस करते हैं। बट मैन एंड एनिमल फील डिफरेंटली फ्रॉम प्लांट। लेकिन मनुष्य और जानवर ये फील करते हैं पौधे से अलग। मोस्ट एनिमल इंक्लूडिंग मैन फील विथ द हेल्प ऑफ देयर सेंस ऑर्गन।
सच एज आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन। मोस्ट एनिमल, अधिकतर जानवर जिसमें मनुष्य भी है, ये फील करते हैं, ये महसूस करते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के द्वारा। जो सेंस ऑर्गन है, जो उसी के द्वारा ये महसूस करते हैं। जैसे सेंस ऑर्गन हैं आई, नोज, ईयर, टंग एंड स्किन, तो ये पांचों सेंस ऑर्गन के द्वारा ही हम लोग महसूस करते हैं। आई के द्वारा देखते हैं, नोज के द्वारा श्वसन करते हैं, और ईयर के द्वारा सुनते हैं, टंग के द्वारा हम लोग स्वाद लेते हैं, और स्किन के द्वारा हम लोग फील करते हैं, महसूस करते हैं कि कोई चीज़ कठोर है या मुलायम है या गर्म है, ठंडा है। यू फील हॉट एंड इमीडिएटली मूव योर हैंड व्हेन यू सडनली टच ए हॉट थिंग। जब तुम्हें अचानक कोई गर्म चीज़ महसूस होता है तो तुम अपने हाथ को खींच लेते हो। तो एनिमल ऑल्सो फील पेन और प्लीजर। इसी प्रकार जानवर भी महसूस करते हैं दर्द या जब खुशी उनमें होती है। तो प्लांट्स ऑल्सो फील, इसी प्रकार पौधे भी फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है पौधा को जो फील करते हैं। मीमोजा प्लांट कॉल्ड टच मी नॉट, श्रिंक इट लीव और टच। जैसे छुई मुई का पौधा है, ये छुई मुई का टच मी नॉट प्लांट को हम लोग छुई मुई का पौधा कहते हैं। जब इसको पत्ते को छूते हैं तो ये क्या होता है, सिकुड़ जाता है। द फ्लावर ऑफ ए सनफ्लावर प्लांट टर्न इनटू इट फेस टुवर्ड द सन इन डे टाइम। इसी प्रकार सनफ्लावर का प्लांट सूरज की ओर अपना मुख करता है। जिधर जिधर सूरज का मुख होता है उसी ओर अपना ये सूर्य फूल घूम जाता है सनफ्लावर। लोटस क्लोज इट पेटल एट नाइट। इसी प्रकार लोटस का जो पंखुड़ी है, लोटस के फूल का जो पंखुड़ी है, ये रात्रि में बंद हो जाते हैं, और जब सुबह होता है सूर्य के प्रकाश के साथ ये खिल उठते हैं। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। सभी लिविंग थिंग अपने समान बच्चे को जन्म देते हैं। इट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस विधि को रिप्रोडक्शन कहते हैं, उत्पादन करना कहते हैं। ह्यूमन रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबी। मनुष्य रिप्रोड्यूस करता है अपने बच्चे को जन्म देकर। एनिमल रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग और बाय गिविंग बर्थ टू बेबी। इसी प्रकार जानवर क्या करता है, अंडा से या बच्चा देकर भी अपने समान बच्चे को उत्पन्न करता है। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रो सीड और अदर बेबी पार्ट। इसी प्रकार प्लांट अपने सीड के द्वारा या अपने शरीर के कोई दूसरे अंगों के द्वारा नए पौधे को उत्पन्न करते हैं। इंटरडिपेंडिंग बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। अब इंटरडिपेंडिंग हम लोग पौधे और जानवरों के बीच में क्या अंतर है इसको देखेंगे। एनिमल एंड प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जानवर और पौधे एक दूसरे से अलग हैं, बट दे डिपेंड अपॉन ईच अदर टू सर्वाइव एंड ग्रो। लेकिन ये एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक समान
सरवाइव करते हैं, जिंदा रहते हैं और बढ़ते हैं। एनिमल टेक ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जानवर ऑक्सीजन लेते हैं, श्वसन के रूप में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एयर इज यूज बाय प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हवा में पौधे, मनुष्य जिसे पौधे लेते हैं, और जो पौधे ऑक्सीजन रिलीज करते हैं उसे मनुष्य और जानवर लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एयर इज यूज बाय प्लांट टू प्रिपेयर देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के सहायता से लेकर पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन रिलीज इन द एयर बाय प्लांट इज नेसेसरी फॉर एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव। इसी प्रकार ऑक्सीजन जो रिलीज करते हैं पौधे, ये मनुष्य और जानवरों के लिए बहुत आवश्यक है। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर देयर फूड। एनिमल पौधे पर निर्भर हैं अपने भोजन के लिए। प्लांट ऑल्सो डिपेंड ऑन एनिमल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसी प्रकार प्लांट भी डिपेंड हैं जानवरों पर, किस लिए? तो श्वसन के लिए और एक जगह से दूसरे जगह जो स्थानांतरित उनके बीज होते हैं इसके लिए। दस द इंटरडिपेंडेंट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। इस प्रकार से दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। क्रिएचर ए बैलेंस इन ए नेचर। इस प्रकार एक प्रकृति में बैलेंस बना के रखते हैं, संतुलित बना करके रखते हैं प्रकृति को। टू मेंटेन दिस बैलेंस वी मस्ट प्लांट मोर ट्री एंड अवॉइड हंटिंग एनिमल। बैलेंस रहने के लिए, संतुलित रहने के लिए हम लोगों को शिकार पर, जानवरों के शिकार पर रोक लगाना चाहिए और हरे भरे पेड़ की कटाई पर भी रोक लगानी चाहिए, जिससे प्रकृति में संतुलन बना हुआ रहेगा। आज के चैप्टर में इतना ही।